बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 8 रबीउल अव्वल। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमान पर उठाया जाना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल की इस्लाह के लिए शहर शहर और गांव गांव चलकर अल्लाह के दीन को फैलाने की जद्दोजहद शुरू की। आपकी इस दावत से मोहब्बत व अक़ीदत में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। यहूदी कौम इस दावत व शोहरत को अपने लिए बड़ा ख़तरा समझने लगे, इसलिए उन्होंने बादशाह वक्त को अपना हम ख्याल बनाने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया कि यह शख्स तौरात को बदल कर लोगों को बद्दीन बनाना चाहता है। तो उस मुशरिक बादशाह ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम अपने हवारियों यानी अहले ईमान के हमरा एक मकान में जमा थे, तो कत्ल के इरादा से यहूदियों ने उस घर का मुहासिरा कर लिया। सारे हवारी अपनी जान बचाकर भागे और यहूदियों ने अपने एक आदमी को उन्हें कैद करने के लिए अंदर भेजा। तो अल्लाह ताला ने पहले ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और अंदर जाने वाले शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। यहूदियों ने धोखा में अपने ही आदमी को मसीह अलैहिस्सलाम समझकर सूली पर चढ़ा दी। नंबर 2 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिज़ा खत की इत्तिला देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़ुबैर और मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हुक्म दिया कि तुम रौज़े खाक तक जाओ, वहाँ एक औरत मिलेगी, उसके पास एक खत है, उसको ले आओ। चुनांचे हम तीनों घोड़े दौड़ाते हुए उस औरत के पास पहुंच गए और उससे कहा, खत निकाल। उसने कहा, मेरे पास कोई खत नहीं है। हमने कहा, खत निकाल वरना हम तेरी सख्त तलाशी लेंगे। चुनांचे मजबूर होकर उसने बालों के जोड़े में से एक खत निकाल कर दिया। उस खत में मक्का के मुशरिकों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्ल हरकत के बारे में आगाह किया गया था। बुखारी शरीफ। नंबर 3 एक फर्द के बारे में चंद बातों पर ईमान लाना जरूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा इन 4 बातों पर ईमान न लाए तो वह मोमिन नहीं हो सकता। नंबर 1 इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 2 इसकी भी गवाही दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, उसने मुझे हक के साथ भेजा है। नंबर 3 मरने और फिर दोबारा जिंदा होने का यकीन रखे। नंबर 4 तकदीर पर ईमान लाए। तिरमिज़ी शरीफ। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में फौरन इस्तिखारा करने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई काम फौरन दरपेश होता तो ये दुआए इस्तिखारा पढ़ते, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। ऐ अल्लाह मुझे खैर आता फरमा और मेरे दिल में खैर की बात डाल दे। तिरमिज़ी शरीफ। खुलासा, फौरन इस्तिखारा करना हो तो ये दुआ पढ़कर दिल की तरफ मुतवज्जह हो और जो बात दिल में आए उसको इख्तियार करे। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत, गुनाह से तौबा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला किरामन कातिबीन को उसके गुनाह को भुला देते हैं और उसके आज़ा और जवारिह को भी भुला देते हैं, हत्ता कि ज़मीन के टुकड़ों को भी अल्लाह ताला भुला देते हैं। यहाँ तक कि वह क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसके खिलाफ अल्लाह ताला की बारगाह में कोई गवाह नहीं होगा। तरगीब। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में दिखलावे के लिए खर्च करना।
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ سورہ نساء۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں نافرمانوں سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ نافرمان لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا اور ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ سورہ دخان۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخیوں کا سب سے ہلکا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ مسلم شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مستدرک۔ نمبر 10، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ علم بھلا دیا جائے گا، امت سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا۔ ابن ماجہ۔